हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बताने वाले हैं टोटल 72 क्वेश्चन। ओके, वीडियो में बने रहिएगा। और वो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, क्यूसी हो गया, क्यूए हो गया, ये सारा चीज में है। तो ये सारा आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको पूछा जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा वो एक्सपीरियंस के तौर पे बताया जाएगा। जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो भी गए हुए हैं, प्रोडक्शन में गए हुए हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो गए हुए हैं ना, उसके इंटरव्यू जो वो दिए हैं उस बेसिस पे वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो इसमें दिए हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन all operation involve all operation involve क्या in the preparation of a pharmaceutical product। किसमें? pharmaceutical product में। from receipt of raw material that means जो भी उसमें जो भी उसका प्रोडक्ट है, केमिकल है, टैबलेट बनाने का हो गया, कैप्सूल बनाने का हो गया। ओके, थ्रू द completion of a finished product, that is from raw material receipt to finished product dispatch. It also includes the handling of manpower, manpower के handling में जो होता है, and recording the manufacturing, जो भी उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रिकॉर्डिंग है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, और एंड द पैकेजिंग एक्टिविटी परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ओके, next is second question number. Second question number is what is batch processing? What is batch processing or batch manufacturing record? क्या है बैच प्रोसेसिंग और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या है? तो चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन that provide the history of batch from the raw material dispensing stage to completion of the batch or lot, which include dispensing raw material, granulation, blending compression, capsule filling, coating, inspection and yield at different stages. It also includes the details of the activity performed by whom, checked by whom, at what time activity was performed, at what date activity was performed, and signature of the person involved in the batch or activity, that is called batch processing and batch manufacturing record। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है व्हाट इज बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड? जो बैच, बैच का मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? बैच का मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने बैच उसका हो रहा है, कितने उसमें पैकेजिंग हो रहे हैं, कितना पैकेज होकर के बैच बन चुका है। ठीक है, वो उसका पैकेजिंग का रिकॉर्ड कौन कौन सा है, कितना रिकॉर्ड है उसका। तो क्या होता है ये बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड? अब ये बताना है आपको। तो ये क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड द हिस्ट्री ऑफ बैच फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल, डिस्पेंसिंग, ब्लिस्टर पैकिंग, बोतल पैकिंग, जार पैकिंग एंड ड्राई सिरप फिलिंग, लेबलिंग, ये जितने भी हैं पैकेजिंग मटेरियल जो भी है, जैसे डिस्पेंसिंग, ब्लिस्टर पैकेजिंग, बोतल पैकेजिंग, जार पैकेजिंग, ड्राई सिरप फिलिंग जो भी फिल होता है, लेबलिंग जो उस पर लेबल किया जाता है, कार्टून पैकेजिंग एंड सीपर पैकेजिंग अप टू डिस्पैच ऑफ द बैच और लॉट। ओके, दैट इज कॉल्ड बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड। ये सारा चीज आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। फिर इसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें और भी इंक्लूड जो भी रहते हैं और डिटेल्स जितना भी रहेंगे ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय होम, जितना भी एक्टिविटी आप किए हैं उसमें वो उसमें डिटेल लिखना पड़ता है। checked by whom, at what time activity was performed, at what date activity was performed, and signature of the personnel involved in the batch activity, that is called batch packaging record। Okay, next fourth question number।
फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या पूछ सकता है आपसे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट शॉर्ट फॉर्म जो होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है, अ सब्सटेंस और अ बल्क फार्मास्यूटिकल केमिकल that is intended to furnish pharmacological intended furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, direct effect on the diagnosis, ठीक करने के लिए, जो बीमारी होता है उसको क्या करते हैं, ठीक करने के लिए, क्योर, ठीक है, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, डिजीज से, जो भी हमारे अंदर डिजीज है उससे बचाने के लिए, और टू इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे बॉडी के डिजीज होने के बाद बहुत सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सब जितने भी होते हैं उसको क्या करना है, क्योर करना है, डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, प्रिवेंशन करना है, ओके, उस डिजीज से हमको बचाना है, जो भी उस आदमी का जो भी उसके अंदर है डिजीज, उसको क्या करना है, बचाना है, दैट इज कॉल्ड API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये SOP जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का। SOP हर जगह आपको काम आएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप गए हैं तो उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ये बहुत भूमिका निभाएगा आपको, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए SOP पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोसीजर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को चलाने का जो भी काम है, कितना प्रोडक्ट लेना है, कितना केमिकल लेना है, वो सारा प्रोसीजर उसमें दिया हुआ रहता है, और जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक उसका आपका स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको समझना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इट इज एन ऑथराइज्ड रिटेन डॉक्यूमेंट, ये एक ऑथराइज्ड रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, जो उसमें लिखा हुआ होता है वही आपको करना पड़ता है, ठीक है, वो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ रहता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो आपको काम करना है, जो भी आपको काम करना है उसमें सारा चीज लिखा हुआ रहेगा स्टेप बाय स्टेप, और वही वैसे ही आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग, जितना भी रिक्वायरमेंट्स होगा उसमें सारा उसमें दिया रहेगा। ऑपरेशन और एनी एक्टिविटी और नॉन स्पेसिफिक टू एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और मटेरियल, इट प्रोवाइड्स डिटेल प्रोसीजर, ये आपको डिटेल, जितना भी डिटेल है, जो भी काम आप करने जाइएगा उसका आपको डिटेल में सारा प्रोसीजर के साथ उसमें लिखा हुआ रहता है। अबाउट सिस्टम एप्लीकेबल टू वेरियस ऑपरेशन, एग्जाम्पल, इक्विपमेंट्स को अगर हैंडल करना है, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, सिस्टम ऑपरेशन को हैंडल करना है, क्लीनिंग को हैंडल करना है, मेंटेनेंस को हैंडल करना है, इटीसी कोई भी चीज को हैंडल करना है, SOP पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एवरीबडी वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं, हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उसमें फॉलो करना पड़ता है जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, विच आर रिटन इन SOP, जो भी SOP में दिया रहता है, एंड परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, इसके बाद ही परफॉर्म करना रहता है SOP के अकॉर्डिंग। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन नंबर क्या है, what is GMP, good manufacturing practice, okay, and CGMP मतलब current good manufacturing practice, okay। अब CGMP and GMP क्या है, GMP हम पहले समझेंगे ये क्या है, तो है क्या होता है, GMP that means good manufacturing product are a practice required in order to conform the guidelines recommended by agencies that control the authorization and licensing of the manufacturing and sale of food and beverage pharmaceutical product, जो में मैन्युफैक्चरिंग सेल्स जो हो रहे हैं फूड्स एंड बेवरेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट
जो भी है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो भी है एंड मेडिकल डिवाइस जो भी, ओके, दैट इज कॉल्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इसमें कुछ गाइडलाइंस होते हैं। दीज गाइडलाइंस प्रोवाइड मिनिमम manufacturer must meet or follow to assure that their products are consistently high in quality from batch to batch for their intended use. Okay, next बात करते हैं CGMP। CGMP क्या होता है? Current Good Manufacturing Practice, GMP, and we have to follow the current practice as there are change in regulation, so always you have to follow the current practice, so it is called current, that is called CGMP, current good manufacturing practice. Okay, next, 7 question, what are the in process checks parameter during tablet compression? अगर जो भी पैरामीटर्स है, जो भी टैबलेट को कंप्रेशन जो हो रहे हैं उसका क्या पैरामीटर है, क्या प्रोसेस है, टैबलेट को कंप्रेस जब करते हैं क्या क्या उसमें प्रोसेस लगता है टैबलेट को प्रेशर करने में, ओके, टैबलेट को बनाने के लिए, ओके। तो जिसमें अपीयरेंस, ग्रुप वेट, जो भी अपीयरेंस इसमें होना चाहिए, ग्रुप वेट उसका लेना जरूरी है। इंडिविजुअल वेट वेरिएशन जो है वो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, थिकनेस चेक करना है, डायमीटर चेक करना है, हार्डनेस चेक करना है, फ्लेबिलिटी चेक करना है, स्पीड ऑफ मशीन चेक करना है, ठीक है, कितना मशीन का स्पीड होना चाहिए, फ्लेबिलिटी चेक करना चाहिए, हार्डनेस क्या है उसका, डायमीटर क्या है, थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट क्या है, कॉम्पैक्शन फोर्स क्या है, डाई फिल जो डाई होता है उसमें लगा होता है, जो भी आपको जितना भी एमएम का जितना भी बनाना है टैबलेट को वो डाई के हिसाब से होता है, डाई में जितना फिल होगा, कितना डेप्थ होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होना चाहिए, वो सारा चीज आपको इस टैबलेट के कंप्रेशन के दौरान चेक करना पड़ेगा। टैबलेट बनाने के बाद सारा प्रोसेस चेक करके अगर सारा चीज सही हुआ तो वो प्रोसेस जारी रहेगा, ओके। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन द प्रोसेस चेक्स पैरामीटर, सारा चेक करना पड़ेगा, ये जितने भी चीज दिए हुए हैं ये टोटल चेक करना पड़ता है, ओके, तभी आप प्रोसेस को आगे बढ़ा पाइएगा, नहीं तो सारा आप टैबलेट ही खराब कर दीजिएगा तो उस कंपनी को लॉस जाएगा। तो पहले थोड़ा सा चेक होता है उसका हार्डनेस, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, अगर कोई भी टैबलेट अगर खा रहे हैं और उसका और वो पेट में तो चला गया लेकिन डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस टैबलेट का, तो इसलिए उसका जरूरी होता है सारा पैरामीटर्स को चेक करना, ओके। तो उसी को हम क्या करें, उसी को प्रोसेस और टैबलेट का जो कंप्रेशन है उसको, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, व्हाट आर द इन प्रोसेस चेक पैरामीटर ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग? इसका कैप्सूल फिलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है, ओके, क्या क्या पैरामीटर्स इसमें होते हैं, अपीयरेंस चेक करते हैं, ग्रुप वेट इसमें भी चेक करते हैं, ऑफ फील्ड कैप्सूल, जो फील्ड कैप्सूल में होते हैं उसको ग्रुप वेट चेक करते हैं, फिर इंडिविजुअल वेट ऑफ फील्ड कैप्सूल, फिर ग्रुप में इंडिविजुअल कैप्सूल जो है उसको चेक करते हैं, फिर नेट फिल कंटेंट ऑफ पाउडर, जो पाउडर कंटेंट फिल्ड हो रहा है उसको चेक करते हैं, लुकिंग लेंथ एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम, इसमें भी सारा चीज लेंथ और डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं चेक करेंगे तो वो जो टैबलेट है वो हमारा डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर बनाने का, उस कंपनी को लॉस जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, ओके। तो सारा ये प्रोसेस चेक करना पड़ता है जब आप टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, वो सारा चीज के, ओके। अब नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, व्हाट आर द इन प्रोसेस चेक पैरामीटर ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग? अगर टैबलेट कोटिंग कर रहे हैं तो इसमें भी पैरामीटर्स होते हैं
इसमें भी चेकिंग के लिए पैरामीटर्स होते हैं। टैबलेट कोटिंग, अनकोटिंग, वो सारा चीज आपको बताएंगे क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट इसमें अपीयरेंस, इनलेट टेम्परेचर, ठीक है, आउटलेट टेम्परेचर जो अंदर का टेम्परेचर है, और बाहर का जो टेम्परेचर है, पैन, आरपीएम, राउंड पर मीटर मिनट, राउंड पर गन डिस्टेंस from tablet bed, spray rate, weight gain, group weight of coated tablet, individual weight of coated tablet and thickness। ये सारा जितने भी है पैरामीटर्स है, इसका प्रोसेस जो भी टैबलेट कोटिंग का है वो सारा प्रोसेस इसमें देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन कंप्रेशन टैबलेट्स। अब इसमें डिफेक्ट्स भी आपको चेक करना पड़ता है अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सारा प्रोसेस जितने भी आपको बता रहा है वो सारा चीज आपको इंडस्ट्री में जरूरी होता है। तो इसमें कंप्रेशन करने के दौरान इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं वो सारा आपको क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, लैमिनेटिंग, weight variation, broken, chipped, rough surface, double compressed, rough edge, powdery, incorrect description, black spot, oil spot, foreign product, debossing, embossing, ये जितने भी हैं ये सारे डिफेक्ट्स में आते हैं। अगर इसमें से डिफेक्ट्स हो रहे हैं कंप्रेशन के द्वारा, कंप्रेस के द्वारा अगर डिफेक्ट हो रहा है, कंप्रेस के द्वारा अगर ये सब सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको केमिकल में जो भी केमिकल आप यूज कर रहे हैं टैबलेट्स बनाने का वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसमें सारा क्या किस लिए ऐसा हो रहा है वो सारा चीज चेक करना पड़ेगा। ओके, यही सब सारा डिफेक्ट है, इसी को हम क्या कहेंगे, द डिफेक्ट्स ऑफ कंप्रेशन टैबलेट्स। ये कंप्रेशन का, और इसमें कंप्रेस जो टैबलेट होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है मशीन कितने पे चलाना है, कितना पे फिट रखना है, और कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं उसमें सारा चीज ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन कैप्सूल। कैप्सूल में डिफेक्ट्स क्या क्या होता है वो उसको जानेंगे। पहले इम्पटी जो खाली होते हैं, क्रैक नहीं होना चाहिए, डेंटेड, टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोपिक, अनलॉक्ड, पार्शियली लॉक्ड, इम्प्रॉपर पॉलिशिंग जो इम्प्रॉपर पॉलिशिंग होता है, पाउडरी, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैप्स, ओके, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, पूरा ध्यान रखना पड़ता है आपको। प्रिंटिंग डिफेक्ट्स जो भी प्रिंटिंग हो रहे हैं डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर लुकिंग, इम्प्रॉपर मतलब इधर उधर का जो है, कोई कहीं भी लिखा हुआ है कोई कहीं भी लिखा हुआ है ना, वो सही नहीं रहता, देखने में सही होना चाहिए। लेंथ एंड वेट वेरिएशन, ये सारा आपको डिफेक्ट्स ध्यान देना पड़ेगा कैप्सूल में भी और टैबलेट में भी। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज वाटरफॉल इंजेक्शन, WFI क्या होता है, WFI वाटरफॉल इंजेक्शन क्या होता है। फर्स्ट, waterfall injection is the water of extra high quality without significant contamination, and waterfall injection is generally made by distillation or reverse osmosis, that is called waterfall injection। मतलब इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, वाटरफॉल इंजेक्शन इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं उसमें हमको डिस्टिल्ड वाटर जो भी, और डिस्टिल्ड वाटर वो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, वो बहुत प्रोसेस के बाद डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो आपको, हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होना है, इसलिए बहुत सारा प्रोसेस से फार्मास्यूटिकल कंपनी इसमें को बहुत ध्यान देने के बाद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये इसी को क्या कहेंगे, वाटरफॉल इंजेक्शन। बहुत सही तरीके से बनाया जाता है, कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स इसमें नहीं होना चाहिए, सारा बैच ही खराब हो जाएगा फिर, है ना। तो इसमें हाई क्वालिटी बहुत ध्यान से बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे एरोसोल। व्हाट इज एरोसोल इन फार्मास्यूटिकल्स, एरोसोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स में। तो एरोसोल इज अ प्रिस्योर्ड सॉरी प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म,
pressurized dosage form containing one or more therapeutics active ingredients, which will produce a fine dispersion of liquid and solid materials, liquid or solid materials in gaseous medium during operation, that is called aerosol pharmaceutical products. Okay. Next, 14 question. Tell about वेट गर्मेशन क्या होता है, बताइए इसको कि वेट गर्मेशन क्या होता है. इट इन्वॉल्व्स shifting of API, active pharmaceutical ingredient, and excipients, wet mixing, drying, sifting, blending, and then blend cell be compressed or filled in capsule, and then compressed tablets are coated with coating solution. Okay. Sifting of API and excipient through sifter, mixing of API and excipients, then addition of binder solution. Addition of क्या? Binder solution, जो bind करता है उसमें, किसमें? टैबलेट्स बनाने में, कैप्सूल बनाने में, जो भी उसमें बाइंडर लगते हैं. ओके. एंड टू फॉर्म वेट मास इन फ्लूइड बेड प्रोसेसर और रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर. Then dried the weight mass in fluid bed processor or fluid bed dryer. Dried granulation are again screened through a sieve which help it to break down the granule. Then it should be lubricated or mixed blender. These same size blend are then compressed or it can filled in capsule, that is called granulation. Okay. वो कौन सा granulation था? Wet granulation, that is wet granulation. Okay. And this is dry granulation. वो wet granulation था, ये dry granulation. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो है, इसमें हम बताएंगे ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में. ड्राई ग्रेनुलेशन जो होता है वो इन्वॉल्व्स, इसमें रहता है मिक्सिंग, प्री मिक्सिंग, मिलिंग, कंप्रेशन और कैप्सूल फिलिंग. API, that means active pharmaceutical ingredients, and excipients are sifted, milled in roll compactor to product sludge. Then sludge size is reduced in multi-mill or oscillating granulator. Then these granules are mixed or lubricated and blended, and then the bent cell be compressed in compression machine or can be filled in capsule fill machine to form tablet or capsule. That is called dry granulation. ये क्या है? That dry granulation. Okay. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टैबलेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले पूछते हैं. सबसे सिंपल क्वेश्चन, टैबलेट. ओके. टैबलेट क्या होता है? टैबलेट इज डिफाइंड एज ए सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म. क्या आप बताइएगा? टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है of medicine with suitable excipients and prepared either by molding or by compression. ये हमारा एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है और एक ये जो है यह प्रिपेयर्ड होता है, किससे होता है? बाय मोल्डिंग से और कंप्रेशन से, कंप्रेशन मशीन से. ठीक है. इट कंप्रेसेस अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंस and excipients, usually in powder form, pressed or compacted from a powder into a solid doses. That is called tablet. ये कैसे बनता है? पाउडर से बनता है. जो भी केमिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं?
कंप्रेस किया जाता है, मोल्डिंग किया जाता है, ओके, उसको सॉलिड बनाया जाता है और उसको कंप्रेशन मशीन से उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है, तब जाकर के हमारा टैबलेट क्या होता है, तैयार होता है। उसी वो क्या हो, सॉलिड प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर, ये क्या होता है, नेम एनी 4 टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। कोई भी प्रोसेसिंग जो टैबलेट बन रहा है उसमें कोई 4 प्रॉब्लम जो है वो आप हमको बताइए। तो आप क्या क्या बताइए 4 में, मोटली कैपिंग, लेमिनेशन, पीकिंग एंड स्टेकिंग, ये जितने भी हैं वो टैबलेट प्रोसेसिंग जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें होते हैं। ओके, तो एक एक करके जानेंगे। जैसे मोटलिंग, मोटलिंग क्या होता है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टैबलेट, दैट इज कॉल्ड मोटलिंग। ओके, नेक्स्ट कैपिंग, कैपिंग क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ अ टैबलेट टॉप और बॉटम क्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड कैपिंग। Next, lamination, separation of tablet into 2 or more layers, 2 or more layers किसमें, tablets में, that is called lamination. Next, picking, because of the addition to punch faces localized portion missing on the surface of tablet, that is called picking. Okay, next अब देखेंगे sticking. स्टिकिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ टैबलेट लोकलाइज्ड पोर्शन टू द पंच फेस रिजल्ट इन रफ एंड फुल अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड स्टिकिंग। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन नंबर में क्या है, व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन। क्या, व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन, जो भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो क्या है। ओके, तो क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट। अब हम इसको इस तरीके से बताते हैं, जो भी हम बुखार, मान लीजिए सपोज दैट बुखार अगर आपको होता है तो आप क्या खाते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, टैबलेट लेते हैं आप। तो जो टैबलेट होता है वो हम पानी के द्वारा क्या करते हैं, खा लेते हैं, वो हमारे पेट में चला जाता है। अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो क्या आपको आपका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। तो जब बुखार नहीं ठीक होगा तो किसमें प्रॉब्लम होगा, टैबलेट्स में। इसीलिए उसको टेस्ट के किस लिए होता है, टैबलेट का जो टेस्ट होता है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के माध्यम से किया जाता है कि वो कितने टाइम इंटरवल पर वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता कितने टाइम तक है, मतलब उसको चेक किया जाता है पानी में डाल करके कि वो कितने मिनट में टूट जाता है। ठीक है, पानी में डाल करके आप भी चेक कर सकते हैं टैबलेट लेकर के। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड। ओके, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट कैप्सूल टू ब्रेक इनटू द पार्टिकल्स। टैबलेट और कैप्सूल कितने टाइम में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है। The disintegration test is measured the time required under a given set of condition, temperature, for a group of tablets, capsule to disintegrate particles. Cycle of shaft holding the basket limit 29 to 32 cycle per minute. एक बास्केट लिमिट होता है, मतलब एक बास्केट होता है और उसमें वो हम आप वीडियो में डाल चुके हैं, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में देख सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। ओके, कैसे उसको हम देख सकते हैं। और इसके बाद एंड डिस्टेंस कवर्ड शाफ्ट 50 to 60 mm एंड बीकर टेम्परेचर 35 to 39 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। Disintegration is to be performed to determine whether tablet or capsule disintegrate within the prescribed time। जो भी प्रिस्क्राइब रहता है उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। When placed in a liquid,
जो लिक्विड में हम डाले हैं, ओके, उसमें उस टाइम के लिमिट में, उस टाइम के अंदर वो डिसइंटीग्रेट अपना रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, व्हाट आर द 19 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, व्हाट आर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टाइम ऑफ टैबलेट। अब हम बात करेंगे कि जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो टूट रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, टैबलेट का, और उसमें हम क्या देखेंगे, टाइम, जो टाइम लग रहा है वो बीपी और यूएसपी में, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, इसमें कितना मिनट जो टैबलेट कोटेड है, शुगर कोटेड है, फिल्म कोटेड है, पेन कोटेड है, एंट्री कोटेड है, डिस्पर्सिबल टैबलेट है, इफ्रेंवेसेंट टैबलेट है, जितने भी टैबलेट्स कितना टाइम लेते हैं, डीपी में और यूएसपी में कितना टाइम इन लोग लेते हैं, कितना टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो सारा चीज बताएंगे। तो फर्स्ट अगर अनकोटेड की बात करें, जिसमें कि कोटेड नहीं है, क्या बोल रहे हैं, अनकोटेड, जिसमें कोटेड नहीं किया गया है, अनकोटेड है, ओके। तो अनकोटेड टैबलेट का जो टाइम लिमिट होता है डिसइंटीग्रेशन होने में, मतलब ब्रेकडाउन होने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, वो तो स्टार्टिंग हो जाता है, तो वो होता है 15 मिनट एज पर बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से ये 15 मिनट अनकोटेड डिजॉल्व हो जाना चाहिए 15 मिनट के अंदर। देन अब बात करते हैं यूएसपी का, अगर एज पर यूएसपी अगर हम देखें तो 30 मिनट में डिसइंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, 30 मिनट में उसको डिसइंटीग्रेट हो जाना है, ओके। अब हम बात करेंगे शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट की। तो ये जो टैबलेट है वो 60 मिनट ले सकते हैं, कितना मिनट, 60 मिनट, एज पर किसका, बीपी का, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अगर लेते हैं तो ये शुगर कोटेड 60 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, ओके। अब हम बात करते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट, जो फिल्म कोटेड टैबलेट है वो एज पर बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो 30 मिनट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन कोटेड टैबलेट, प्लेन कोटेड टैबलेट जो होते हैं उनका जो डिसइंटीग्रेट होगा वो स्पेसिफिक मीडियम जो होगा वो 30 मिनट होगा एज पर यूएसपी, एज पर यूएसपी के हिसाब से 30 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट प्लेन कोटेड हो जाना चाहिए, ठीक है, प्लेन कोटेड है, ओके। अब हम बात करते हैं एंट्री कोटेड टैबलेट की, जो कि ये अंदर में गैस्ट्रिक में जाकर के वो अपना वो पीएच के हिसाब से अपना ये डिसइंटीग्रेट होता है। इसका जो है ये स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, ये 0.1 m HCl for 1 hours, for 1 hours and then in stimulated intestinal fluid, ये इंटेस्टाइन में जाकर के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेटिन अगर पतले होते हैं तो उसमें दिए जाते हैं कौन सा टैबलेट, ऑफ्लोक्सासिन टिनिडाजोल करके आते हैं शायद, देख लीजिएगा, उसमें एंट्री कोटेड टैबलेट होता है, वो जाकर के इंटेस्टाइन में वो रिएक्ट करता है, ओके। तो फॉस्फेट बफर वो 6.8 पीएच के हिसाब से वो अपना काम करना स्टार्ट करता है अंटिल डिसइंटीग्रेट जो होगा एज पर यूएसपी के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होते हैं वो मात्र 3 मिनट में 15 से 25 डिग्री सेल्सियस एज पर बीपी में 3 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एफरवेसेंट टैबलेट की। एफरवेसेंट टैबलेट जो है वो एक टैबलेट जो है इन 200 ml पानी में डाल दिए, एक टैबलेट एफरवेसेंट टैबलेट जो होता है एक टैबलेट 200 ml पानी में डाल दिए फॉर 5 मिनट, केवल 5 मिनट के लिए, एज पर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में ये 5 मिनट में डिजॉल्व हो जाना चाहिए, ओके, एफरवेसेंट टैबलेट। अब हम बात करते हैं बकल टैबलेट,
बकल टैबलेट जो है वो 4 आवर एज पर यूएसपी 4 आवर एज पर यूएसपी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सोल्यूबल टैबलेट जो होता है वो 3 मिनट के अंदर डिजॉल्व हो जाना चाहिए एज पर बीपी में, ओके, ब्रिटिश फार्माकोपिया में। नेक्स्ट च्यूएबल टैबलेट जो होते हैं इसका टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये आप अगर अगर हम किसी चीज का एग्जांपल लें तो ये हो गया टॉफी। टॉफी का एग्जांपल लें तो आप उसको 1 घंटा भी मुंह में रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, 1 मिनट में भी उसको खत्म कर सकते हैं और 1 मिनट में नहीं भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो च्यूएबल टैबलेट में रिक्वायर्ड टाइम नहीं है, वो कितना भी रह टैबलेट की बात की थी जो कि सारा कुछ उसमें कोटेड अनकोटेड बहुत सारा चीज उसमें हम बताएं। अब हम बात करेंगे 20 में डिसइंटीग्रेटेड टाइम ऑफ कैप्सूल। जो कैप्सूल में डिसइंटीग्रेट हो रहा है कितना टाइम लग रहा है उसमें, वो सारा चीज आज हम एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन 2 hours without disc in 0.1 MHC and phosphate buffer pH 6.8 for further 60 minutes as per BP। एज पर बीपी के हिसाब से 60 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो 30 मिनट के अंदर बीपी और यूएसपी में डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल। ये कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते, अच्छा इसमें एक और चीज अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर में आता है व्हाट इज फ्रेबिलिटी टेस्ट ऑफ टैबलेट एंड फ्रेबिलिटी कैलकुलेशन। अच्छा, फ्रेबिलिटी टेस्ट क्या है टैबलेट का और फ्रेबिलिटी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं और क्या है ना। तो फ्रेबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें टैबलेट की तो हम वीडियो बना चुके हैं और मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो वीडियो है प्लेलिस्ट में वहां से आप देख सकते हैं, ओके। और कैलकुलेशन की बात करें और फ्रेबिलिटी टेस्ट की तो चलिए देखते हैं फ्रेबिलिटी टेस्ट टैबलेट का। फ्रेबिलिटी टेस्ट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ वेट लॉस ऑफ पाउडर। जो भी फ्रेबिलिटी डिफाइन करता है उसका जो एक्चुअल जो उस टैबलेट का वेट होता है वो उसमें वो देखता है कि जब हम उसको टेस्ट करते हैं, कोई भी मैकेनिकल उसमें फोर्स लगाते हैं, जब उसको टेस्ट करते हैं फ्रेबिलिटी टेस्ट, तो उसके बाद उसका वेट कितना होता है वो सारा चीज हम प्रोसेस बताएंगे। एंड पाउडर फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैबलेट ड्यू टू मैकेनिकल एक्शन बताए थे। एंड टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर द वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई भी आपको टैबलेट दे रहा है और फ्रेबिलिटी टेस्ट अगर आप नहीं किए हैं और नहीं करवाए हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं टैबलेट को किसी स्टोर के पास भेज रहे हैं कहीं भी भेज रहे हैं तो उसमें क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में बहुत सारा चीज का नुकसान होगा। जैसे फ्रेबिलिटी टेस्ट अगर नहीं किए हैं तो आपका जो टैबलेट का पाउडर है वो ऑटोमेटिक टूटने लगेगा और उसी में झड़ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा टैबलेट का, है कि नहीं। तो वो चीज टेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है, कि उससे कितना पाउडर लॉस हो रहा है कितना जा रहा है, तो वो टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेबिलिटी परसेंटेज में होता है और इसका W1 और -W2 बाई W1 इंटू 100। अगर हम इसकी बात करें W1 जो होता है वो एक्चुअल उसका जो स्टार्टिंग का जो वेट होता है वो ले लेंगे, ठीक है। W2 हम वो लेंगे जब हम पूरा प्रोसेस फ्रेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, वो हो जाने के बाद W2 हो जाता है, ठीक है। उसका वेट मेजर करेंगे, जो W1 है पहले उसका वेट लेकर इनिशियल वेट
जो लिए और फिर वेट किए, ठीक है। इनिशियल वेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियल वेट पहले लिए उसका वेट कर लिए, ठीक है। इसके पहले बिफोर टम्बलिंग के पहले जो टम्बलिंग हम करेंगे उससे पहले हम ले लिए और उसका वेट कर लिए। सेकेंड W2 हम उसको कहेंगे जो कि वेट ऑफ टैबलेट जो है आफ्टर टम्बलिंग, जब हम टम्बलिंग को चला लेंगे इसके बाद और भी कितने, वो 4 मिनट में चलता है और वो 100 बार चलता है, 100 बार चलता है, ओके। तो वो चलने के बाद फिर उसको वेट करेंगे, इसके बाद उसका वेट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम W1 फिर W1 लिखेंगे, जो W इनिशियल वेट है वो W1 बाई के नीचे लिखेंगे इनटू 100 और उसको हम कैलकुलेट करके और निकाल देंगे कितना हमारा आया है। लेकिन अब इसमें ये भी देखना है कि जितना भी आएगा वो लिमिट जो दिया हुआ है वो कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, नॉट मोर देन 1%। कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे टैबलेट विथ इंडिविजुअल वेट इक्वल टू और लेस 650 mg, then take the sample of whole corresponding as per near 6.5 grams equivalent and tablet within individual weight 650 mg, then taken sample 10 whole tablets to perform fiability test. Tablet must be de-dusted prior to and after use, ओके। तो ये सारा करना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन, व्हाट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है, तो वैलिडेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम और एविडेंस दैट प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस that a specific process, method or system constantly produce a result indicating predetermined accepted criteria, that is called validation, okay। Next 24 question, what is calibration। अब calibration क्या होता है, calibration is the demonstration that a particular instrument or device produce results within a specified limit by comparison with those produced by traceable standard over an appropriate range of measurement, that is called calibration, okay। Next अब बात करेंगे 25 में, what is qualification। qualification क्या होता है, the action of proving that any equipment the action of proving that any equipment or process work correctly and constantly and produce the expected result. Qualification is a part of but not limited to validation process, that is installation qualification. The short form is IQ. Installation qualification, the short form is IQ. Operation qualification, the short form is OQ. Operation qualification, the short form is OQ. And performance qualification, the short form is PQ. Okay, that is called qualification. ये क्या है, qualification. Next अब हम बात करते हैं and other is the act of planning, carrying out, recording the result, test equipment and confirm country demonstrative will be performed consistently intended use predefined specific. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिजाइन क्वालिफिकेशन। 26 नंबर डिजाइन क्वालिफिकेशन। डिजाइन क्वालिफिकेशन में क्या हो, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन। डिजाइन क्वालिफिकेशन इज डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, फैकल्टी एंड सिस्टम आर of suitable design against the ULs and all key aspects of design meet user requirement, that is called design qualification, okay। next अब हम IQ की बात करें, जो हम आपको 25 में बताएं IQ that means installation qualification। IQ का हम बात करते हैं
ये क्या होता है? इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, द डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ऑल कंपोनेंट द इक्विपमेंट एंड एसोसिएटेड यूटिलाइज्ड आर properly installed or modified in according to the approved design of manufacturer recommendation, that is called IQ यानी कि installation qualification. नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं 28 क्वेश्चन नंबर इज ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन इज, हम 25 में भी ये चीज ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन देखें. ओके, शॉर्ट फॉर्म इज OQ and OQ is operational qualification is consist of the verification and documentation of the parameter of subjected equipments. The documented verification that equipment, instrument, faculty, and system installed, modified, perform the intended throughout the installation operating range. That is called operational qualification. That is called operational qualification. Okay. Next, अब हम बात करते हैं 29 question number. 29 question number is what? परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, दैट शॉर्ट फॉर्म इज PQ. ओके, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या होता है? द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन इज डिजाइन्ड टू प्रूव द प्रोसेस. परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस किए हैं, जो क्वालिफिकेशन का परफॉर्मेंस किए हैं, डिजाइन टू प्रूव द प्रोसेस कैन consistently produce product that meet the stated requirements and specification. It is documented verification that equipment, instrument, faculty, and system connected together can perform effectively and reproductively based on approved process method and product specification. That is called performance specification. That is called performance qualification. Qualification. Okay. Next, अब हम बात करेंगे 30 question number. Why 3 consecutive batch taken for validation? क्या है 3 consecutive batch जो validation taken करता है? तो इसको पहला जो है, सबसे पहले ये consecutive meaning flowing closely with no gap or flowing one after another without interruption. First जो है वो है, first क्या है? First is the number of batch to be taken under validation depend upon the risk involved, the manufacturing criteria, process parameter, criteria, quality attribute, so depend upon the manufacturer have to choose the number or batch to be validated. Second is, if we will consider less 2 batch, then data will be sufficient for evaluation of and to prove reproducibility of data between batch to batch variation. And if we consider more 3 batch, can increase the time and cost of manufacture, which is usually not preferred. This is the second. And third is, generally if we will require quality the first batch, then it is accidentally coincident second batch quality is regular, third batch quality is validation confirm. Then this is third. Statistical evaluation cannot be done by considering 2 points because 2 points always drawn a straight line, so minimum 3 required for the computation of data. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं 31 क्वेश्चन. व्हाट इज एयरलॉक? एयरलॉक क्या है? ओके, व्हाट इज एयरलॉक? एयरलॉक क्या है? एयरलॉक इज एन इनक्लोज स्पेस. अब एयरलॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट में, कोई भी ऐसा चीज में हम उसको इतना अच्छे से पैक करें जिसमें एयर घुस ही ना, एयर जा ही ना पाए, है ना? Enclosed space with 2 or more doors. किसके साथ? 2 और 2 से अधिक doors के साथ. Which is interposed between 2 or more rooms. Example, a
different class of cleanness for the purpose of controlling airflow between those rooms when they needed to enter. अब आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा जिसमें कि मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती, अब उसमें आपको एयर लॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एयर लॉक नहीं होगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा, वहाँ पे मॉइस्चर आएंगे और वहाँ पे मॉइस्चर आने के बाद आपको प्रॉब्लम होगा, तो और उस टैबलेट में उस कैप्सूल में डिफेक्ट्स आएंगे, तो वो नहीं आने के लिए एयर लॉक जरूरी होता है। An airlock is designed for the use either by people or for goods and equipments. That is called airlock. ओके, एयरलॉक से ही समझ में आ रहा है कि हमको एयरलॉक करना है ताकि हमको किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि एयर में अब हम बात करेंगे 32 क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज क्लीन एरिया। क्लीन एरिया से ही समझ में आता है जो हमारा एरिया रहेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो भी एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, क्लीन, साफ, नीट एंड क्लीन, है ना। तो वो क्या होता है ना, ये पूछा है। अगर पूछे तो क्या बताना है, एन एरिया विद डिफाइंड environmental control of particulate and microbial contamination constructed and used in such a way to reduce introduction, generation and retention of contaminant within the area। मेरे इसके कहने का मतलब और क्लीन एरिया का मतलब यही होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अगर लेते हुए बोले तो ये कोई भी कंटामिनेशन जो भी हमारे प्रोडक्ट में लगेंगे या कोई भी चीज, अगर एयर मॉइस्चर हो गया, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, जो भी प्रोडक्ट को साफ शब्दों में बोला जाए तो जो भी प्रोडक्ट को अगर नुकसान पहुंचाता है वो चीज नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन, उसके हिसाब से क्लीन रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लीन। ओके, कोई भी चीज उसमें नहीं, वैसा इंटर नहीं होना चाहिए जो टैबलेट को, कैप्सूल को, सिरप को, इंजेक्शन को, ऑइंटमेंट को डिफेक्ट करे, खराब करे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, क्लीन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करें 33 क्वेश्चन, व्हाट इज यील्ड रिकॉन्सिलेशन। ये क्या होता है, a comparison between the theoretical quantity of material and actual quantity। Yield recognition can be done manufacturing packing stage, that is blending, compression, capsule filling, coating, inspection, packing matrices, that is called yield reconciliation। Okay, that is called yield recognition। Next 34 question, 34 question number is what is in process control or check। इन प्रोसेस कंट्रोल और चेक क्या होता है, इन प्रोसेस और कंट्रोल और चेक। इसका आंसर चेक परफॉर्म ड्यूरिंग प्रोडक्शन। क्या करना है इसमें, चेक करना है परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन के टाइम में अच्छा परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, है ना, जरूरी होता है। इन ऑर्डर टू मॉनिटर, जो भी ऑर्डर दिया है उसको मॉनिटर करना, मॉनिटर नहीं करेगा शायद हो सकता है प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है ना, जो न्यू बैचेस फ्रेशर्स होते हैं हो सकता है वो खराब कर दें, तो उसमें मॉनिटर करना जरूरी होता है, चेक करना जरूरी होता है वेदर इट इज मीटिंग द रिक्वायर्ड specification or not, and if necessary to adjust the process to ensure that the product conform to its specification। The control the control of the environment or equipment will also be regarded as a part of in process control, that is called in process or control check। okay, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन, व्हाट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है,
A finished dosage form that has undergone all stages of manufacturing including packaging in its final container with labeling, जो labeling हो वो final container हो and which is ready for sale. और वो क्या है, रेडी है किसके लिए, सेल के लिए, रिलीज टू मार्केट, और रिलीज होना चाहिए मार्केट में, यानी कि बिकना चाहिए मार्केट में, जो बिकने के लिए हो जाए उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे में उसमें लेबल्ड हो गया, पैकिंग हो गया, कितना सारा मार्क लग, एमआरपी लिखना है, कितना बेचना है, जितना भी सारा चीज उसमें है वो सारा चीज कंप्लीट हो गया और डोजेस फॉर्म के टाइम में हो गया, हम उसको मार्केट में उतार सकते हैं। उस हिसाब से अगर हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया और इसको हम अब डिस्पैच कर सकते हैं अपने कंपनी से दूसरे। अब हम बात करेंगे 36 क्वेश्चन नंबर। अब बात करेंगे 36 क्वेश्चन नंबर, जो कि व्हाट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। तो क्या है, पार्शियली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट दैट मस्ट अंडरगो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स which includes blend, filled capsule, compressed tablet and coated tablet. That is called intermediate product. क्या, that is called intermediate product, है ना। चलिए, ये बीच का है, जैसे फिल्ड कैप्सूल फिल हो रहा है, कंप्रेस टैबलेट कंप्रेस हो रहा है, वो इंटरमीडिएट में है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 37 क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ कोटेड टैबलेट। क्या होता है डिफेक्ट ऑफ कोटेड टैबलेट, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं कोटेड टैबलेट में, वो क्या होता है, वो चीज है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी फर्स्ट इज ट्विन्स क्रैकिंग, partially coated, incompleted drying, ears broken, peeling, printed defects, sad variation, weight variation, debossing, embossing filling. That is the defect of coated tablet. और ये सब क्या है, ये डिफेक्ट है किसमें, कोटेड टैबलेट्स, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट इज 38 क्वेश्चन नंबर। 38 में क्या हम बोलेंगे, व्हाट इज एसएमएफ एंड हाउ इट वर्क। एसएमएफ क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। When the product is under drying in AFBD, the product loss often occurs due to puncture or broken filter bag. Solid flow monitor, that is the SMF. Solid flow monitor, that is SMF, or broken bag is detector is BBD. Broken bag detector is BBB. Solid D. Provide good detection or field filter bag failure or tear in FBD. Thus prevent product loss. SF or BVD located in the exhausted duct of FBD, that is the SMF, SFM and how it's okay. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 39 क्वेश्चन नंबर, जो कि क्या है, व्हाट इज टूलिंग इन कंप्रेशन मशीन। व्हाट इज टूलिंग इन कंप्रेशन मशीन, क्या है टूलिंग किसमें, कंप्रेशन मशीन में। तो ये है इन टैबलेट में, इन टैबलेट कंप्रेशन मशीन पंचेस एंड डाई, जो डाई हम लगा रहे हैं कंप्रेस करने के लिए, जो भी हमको कैप्सूल जो भी हमको टैबलेट बनाना है उस हिसाब से डाई लगाते हैं। आर यूज्ड, जो भी हम यूज करते हैं डाई टू कंप्रेस करने के लिए, किसके लिए, कंप्रेस करने के लिए, दवा बनाने के लिए, जो पाउडर फॉर्म में होता है इन फॉर्म टैबलेट, जो कि हमको बनाना पड़ता है टैबलेट फॉर्म में। द डाई एंड
punch and their setup. One compression machine is called tooling. That is called tooling in compression machine. Okay. अब हम बात करेंगे, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन नंबर क्या? टूलिंग आर हाउ मेनी टाइप्स? टूलिंग कितने टाइप्स का? टूलिंग आर हाउ मेनी टाइप्स? कितना टाइप का टूलिंग होता है? देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ टूलिंग इन कंप्रेशन मशीन। ठीक है। बी टूलिंग, first is B tooling, second is BB tooling, second is BB tooling, and third is D tooling, third is D tooling, and fourth is DB tooling. है ना? D tooling is a punch and diameter is greater than B tool punch and diameter. D tooling punch diameter is कितना है? 25.4 mm and die tooling is diameter is 38 point, whereas B tooling punch diameter is 19.00 mm and diameter and die जो हम पंच कर रहे हैं ना, उससे जो बना रहे हैं, diameter is 30.115 mm. That is the type of tooling, and how many types? The 4 types. टूलिंग अगर आपसे पूछता है कि कितना टाइप्स का होता है, तो 4 टाइप्स। कौन कौन सा? बी टूलिंग होता है, बी टूलिंग होता है, एंड डी टूलिंग होता है, एंड डी बी टूलिंग। 4 टाइप्स होते हैं। ओके, इतना बता दीजिए, इतने में आप उसको कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर सकते हैं 41 क्वेश्चन। ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर में क्या है? व्हाट इज ड्यूअल टाइम इन कंप्रेशन मशीन? क्या है ड्यूअल टाइम कंप्रेशन मशीन में, है ना? तो चलिए देखते हैं। इन टैबलेट कंप्रेशन ड्यूअल टाइम इज द टाइम दैट द पंच हेड रिमेन इन कांटेक्ट with the compression roller, and it is defined as the amount of time that compression force applied when forming the tablet is above 90% of its peak value. That is called dwell time in compression machine. Okay, next is 42 question number. What is the work of pre-compression roller in compression machine? What is the work of pre-compression roller in compression machine? क्या होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा, these are very first roller in rotating tablet pressure. Basically these roller apply a small amount of force on the upper and lower punches. Small amount of force on the upper and lower punches. This gives initial compressed force, and the aim of this process is to remove that air that could be in die or power particles. That is called work of pre-compression roller in compression machine. Okay, अब हम बात करते हैं 43 क्वेश्चन। ये क्या होता है? 43 क्वेश्चन नंबर इज व्हाट इज वर्क ऑफ मेन कंप्रेशन रोलर इन कंप्रेशन मशीन? क्या है मेन कंप्रेशन रोलर इन कंप्रेशन मशीन में? मेन रोल क्या है? मेन कंप्रेशन रोलर जो है वो क्या है कंप्रेशन मशीन में? द मेन कंप्रेशन इन रोलर्स एक्सर्ट predetermined amount of force in final compression force. For the formation of tablet, the compression of force at this stage is higher than pre-compression force. It is important that roller remain stable with no vibration during the entire process. This is to ensure consistency of tablet thickness and size. That is called work of main compression roller in compression machine. Okay, next बात करेंगे 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन नंबर में क्या है? What are the units of hardness in tablet? क्या है यूनिट हार्डनेस ऑफ tablet? Okay, first
की बात करें किलोग्राम, किलोग्राम दैट मीन्स केजी, केजी इज अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट न्यूटन, न्यूटन is the short form is N, and pound is LP, and kilo pound is KP, and strong cob is SC is short form. That is the hardness unit of theft. Okay, next अब हम बात करेंगे 45 क्वेश्चन नंबर कि क्या है 45 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज लीक टेस्ट इन पैकेजिंग। अब लीक टेस्ट क्या होता है पैकेजिंग में, पैकिंग जो होता है उसका लीक टेस्ट देखा जाता है। क्या, कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं। लीक टेस्ट क्या है पैकिंग के लिए, द टेस्ट विच इज यूज टू चेक इंटीग्रेटिंग ऑफ पैक स्ट्रिप, जो स्ट्रिप करते हैं पैक उसको टेस्ट करना जरूरी है। ब्लिस्टर पैकिंग जो होता है उसको टेस्ट, एंड बोतल्स में जो पैकिंग होता है उसका टेस्ट, जो लीक हो रहा है कि नहीं ये सब सारा चेक करना पड़ता है। स्मॉल सैचेट्स कंटेनिंग टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई पाउडर्स इज कॉल्ड लीक टेस्ट, और ये सब जितने भी टेस्ट होते हैं ये दैट इज कॉल्ड क्या है लीक टेस्ट है। ओके, क्या क्या पैक जो स्ट्रिप टेस्ट हो रहा है, ब्लिस्टर पैकिंग के लिए जो टेस्ट हो रहा है, बोतल का टेस्ट हो रहा है, स्मॉल कंटेनिंग टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई पाउडर्स, एंड इसको सब क्या है लीक टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं लीक टेस्ट। लीक टेस्ट apparatus जो होता है वो यूज होता है, लीक टेस्ट apparatus जो होता है apparatus उसको यूज जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ द पैकेजिंग प्रोसेस एंड टू चेक द सील enclosing the product and perfectly intact, no water should be inside the pack. It is designed to find the smallest hole or puncture and impression in packet products. ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, स्मॉल होल ये सब दिस दैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपको कंपनी पे डिफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 46 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज FMD इन पैकिंग। FMD दैट मींस falsified medicine directive, that is called falsified medicine directive। ओके, ये क्या होता है पैकिंग में, तो ये इज अ लीगल फ्रेमवर्क, ये क्या है लीगल फ्रेमवर्क है इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन कमीशन टू, यूरोपियन कमीशन जो है टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन द यूरोपियन यूनियन। द डायरेक्टिव एम्प्लाइज सिंस 2 जनवरी 2013 एंड द यूरोपियन कमीशन जो है वो डेलीगेटेड रेगुलेशन EU यूरोपियन यूनियन इज 2016 by 161 supplements। Directive is 2001/83 EC with rules regarding safety feature in packaging of the medicinal product for ह्यूमन यूज, जो भी ह्यूमन यूज के लिए है वो सारा चीज तो लगाना पड़ता है, सारा लाइसेंस रूल रेगुलेशन वो सब, क्योंकि हमको उस चीज को यूज करना है, उससे ट्रीट करना है, उससे ठीक करना है, डायग्नोस करना है, वो सब सारा रूल रेगुलेशन लगना भी जरूरी होता है। तो रेगुलेशन इज अडॉप्टेड अक्टूबर 2015 में। इंटेग्रेटेड एंड फैक्ट मेडिसिन जो होता है वो include stricter record keeping of wholesale distributor, pharmaceutical producer, European wide the quality mark to identify online pharmacies and mandatory safety feature on packets. That is the AFMD in pack, falsified medicine directive. Okay, next अब हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर, ये क्या होता है 47 is which indicator used in lab test apparatus। कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं लैब टेस्ट apparatus के लिए, तो ये होता है मिथाइल ब्लू कलर। ये स्ट्रिप्स होते हैं मिथाइल ब्लू कलर, इसका हम यूज करते हैं सॉल्यूशन जो होता है ये मिथाइल ब्लू कलर होता है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लीकेज इन ब्लिस्टर और स्ट्रिप्स, मिथाइल ब्लू कलर इज यूज्ड एंड द सॉल्यूशन इन desiccator required to the change every day or whenever required, that is the indicator of leak test apparatus। Next is 48 question number, what is NFD and how it work। क्या है NFD और ये कैसे वर्क करता है। NFD is non-field detection, NFD is non-field detection is a system, ये क्या है सिस्टम है incorporated into the machine which enable the machine
to automatically detect and reject, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है और फिर उसको रिजेक्ट करता है स्ट्रिप्स को, ब्लिस्टर को, एंड हैव मिसिंग द टैबलेट्स जो होते हैं वो कैप्सूल कैविटी को वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है डायरेक्टली। ये इस टाइप का जो नॉन फीलिंग डिटेक्शन है, मतलब अगर कोई भी फील ऐसा नहीं हो रहा उसको डिटेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फील डिटेक्शन। साफ समझ में आ रहा है कि उसमें जो फील नहीं हो रहा है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर देगा। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ इन्वॉल्व सेंसिंग सिस्टम। अब ये क्या अरेंज करता है, और ये सेंसिंग सिस्टम है जो कि सेंस करके और वो बताता है कि उसमें फील नहीं है। अ कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल से सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। एंड HMI द ह्यूमन मैकेनिक मशीन इंटरफेस एंड द इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली activated auto rejection system. Both strip blister packing machine as well as the NFT system is designed with the built work and those therefore fully integrated with each other. That is called NFT and how it's work. ये कैसे काम करता है बता दें, और NFT क्या होता है। NFT नॉन फील डिटेक्शन, जो भी इसमें फील नहीं हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगा NFT। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 49 क्वेश्चन नंबर कि क्या होता है 49। What is hold time study? What is hold time study? क्या होता है hold time study? Is established the time limit for holding the materials at different stages of production to ensure the quality of the product does not degrade significantly during the hold time required temperature and relative humidity. Hold time can be considered as the established time period for which material, dispensed raw material intermediates and bulk dosage form of wetting final packaging may be held under a specified condition and will remain the defined specific. Hold time studies establish the limit of holding and different stage production ensure that the quality and product does not produce result outside acceptance criteria during the hold time, that is called hold time study। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन नंबर। ये क्या होता है 50 क्वेश्चन नंबर इज व्हाट इज डिविएशन। डिविएशन क्या होता है ना, एनी अनवांटेड इवेंट, जो भी अनवांटेड इवेंट है दैट रिप्रेजेंट अ departure from the approved process or procedure or instruction or a specification or a stabilized standard or form what is required. Deviation can occur during manufacturing, packaging, sampling and testing, that is called deviation. For example, अगर हम देखें deviation की, the temperature and RH of area goes out of the limit duration manufacturing, typographical error and observed in approved documentation, standard operating procedure not followed, breakdown of equipments, spillage of material during unloaded instrument calibration results goes out of limit etc. Deviation in three type of minor, major और criteria। डेविएशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, अगर पूछ दिया तो कितने टाइप के होते हैं। डेविएशन जो मेनली होता है वो थ्री टाइप का होता है, क्या क्या, माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल, दैट इज डेविएशन। ओके, हम बात करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर, जो कि व्हाट इज कंट्रोल है, यानी कि चेंज कंट्रोल क्या होता है। व्हाट इज चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज अ अप्रूव्ड प्रोसीजर which is taken to change in any document. It is approved procedure which is taken to change in any document. Standard operating procedure, specification, process parameter and change in batch size. It is change control is raised by user department as per requirement, and finally the change control is approved by quality
assurance. Change control can be raised through software or through manual. After final approval of the change control, the change can be made in document and change control can be closed after completion of required action plan. That is called change control. Okay, क्या क्या चेंज करता है? डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस, पैरामीटर एंड चेंज इन बैच. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 50. और इसमें और भी चीजें जो कि मेंशन किया गया है, विच इज मेंशन, चेंज जो कंट्रोल करता है, ये मेंशन किया जाता है, मेंशन किया है कि चेंज कंट्रोल दो टाइप का होता है, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है. अगर चेंज कंट्रोल पूछा कितने टाइप का होता है, तो मेजर होता है और माइनर होता है. ओके, चलिए स्टार्ट 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या? करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? An action taken to eliminate the cause of existing incident or problem in the order to prevent its recurrence occurring again. An action taken to eliminate the cause of potential deviation, incident or problem in order to prevent its occurrence. An incident or event is called preventive action. That is called preventive action and that is called corrective action. Okay. Next देखते हैं क्या है 53 क्वेश्चन नंबर. 53 क्वेश्चन नंबर इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग प्रोसेस. अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, कोटिंग प्रोसेस का क्या है प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग प्रोसेस इज the principle of tablet coating involves the application of coating solution to moving bed of tablet with the concurrent use of heated air to facilitate evaporation of the solvent. The distribution of coating is achieved by the movement of tablet either perpendicular coating plane or vertical air suspension. That is the principle of coating process. Okay, next is 54 question. 54 question number is what are the coating equipment which are being used. क्या है कोटिंग इक्विपमेंट और वो भी क्या यूज होता है ना. तो इसका जो है कोटिंग प्रोसेस जो है यूज होता है 3 टाइप. ठीक है, फ्लोइंग इक्विपमेंट जैसे फर्स्ट कन्वेंशनल कोटिंग पेन. फर्स्ट इज कन्वेंशनल कोटिंग पेन, सेकंड इज द परफोरेटेड कोटिंग पेन, सेकंड इज परफोरेटेड कोटिंग पेन एंड थर्ड इज द फ्लूइड बेड कोटर. थर्ड इज द fluidized bed coater. Okay, they are the 3 equipment coating used. Okay, conventional coating pen, perforated coating pen and fluidized bed coater. Okay, next हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन नंबर. Okay, 55 क्वेश्चन नंबर इज व्हाट इज कन्वेंशनल कोटिंग. अब बात करते हैं कन्वेंशनल कोटिंग क्या होता है ना. यहाँ देखिए कन्वेंशनल कोटिंग. अब कन्वेंशनल कोटिंग पेन क्या होता है अब देखते हैं. द कन्वेंशनल कोटिंग पेन इज अ सिंपल यूनिट. Conventional coating pen is simple unit which employs the principle of rolling a batch of tablet in a oval shape. किस शेप में? ओवल शेप में, ओवल शेप पेन में. Spraying the coating solution on it and passing hot air across the tablet bed. An exhaust blower may be used to carry away the excess fume generated during the coating and drying process. Okay, improvement in conventional pen are Pellegrini system.
Pellegrini system, which has buffled pen and diffuser, which improves the drying efficiency and can be suitable for the sugar coating process. That is called conventional, and the again is the impression and sword system, which include metal sword that will immerse in tablet bed, and during drying process it will introduce drying air which flow through perforated metal sword and upward towards bed. The immersion tube system, which include tube that will immerse in the tablet bed, and this tube has a spray nozzle that deliver both the hot air and coating solution. This is suitable for the both sugar coating and film coating. That is called conventional coating pen. Okay. Next is 56 question number. 56 question number is second is perforated coating pen. क्या होता है perforating coating pen? The coating drum is an enclosed housing with various spray nozzle. These spray nozzle atomize the coating solution. This coater have an dry inlet air flow from the upper section of the drum, passing in the between the tablet, which lift the drum through the perforation. There are different type of coating system. Different type of coating system होता है, which are Acela coated system, high coater system, and dry coater, and the gut coater. That is called perforated coating. Okay. Next is fluidized bed coater. Okay. क्या होता है fluidized bed coater? ये होता है the fluidized bed coaters have enhanced drying efficiency fluidization of tablet. Mass is achieved by Coulomber chamber by the upward movement of the drying air. The movement of tablet is upward through the center of the chamber. Okay, then they fall toward the chamber wall, move down to re-enter into air stream. At the bottom of the chamber, it has basically two spray application system. First is high pressure air. First is high pressure air, and second is low pressure atomized. Second is low pressure atomized. Two spray Basically, two spray application system is high pressure air and low pressure air atomization. That is fluidized bed coater. Okay. Next is 58 question. What are the process parameter which are to be checked during coating? क्या है प्रोसेस जब कोटेड को क्या करना है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा पैरामीटर है जो चेक करते हैं कोटिंग. Okay, the first is inlet temperature, second is outlet temperature, inlet, outlet, then third is spray rate, and fourth atomization air pressure, pan rpm, gun distance from tablet bed, and weight gain of tablet. क्या है weight उसका, ठीक है. Peristaltic pump rpm, tablet thickness, tablet hardness, group weight of tablet, and appearance. ये आपको बता चुके हैं. ओके, दैट इज द पैरामीटर ऑफ प्रोसेस एंड चेकिंग कोटिंग. कोटिंग का जो भी टेबलेट का होता है उसका. हम नेक्स्ट देखते हैं 59 क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन. व्हाट आर द रीजन, क्या है रीजन फॉर ट्विन ऑफ टैबलेट इन कोटिंग, फॉर ट्विन ऑफ टैबलेट इन कोटिंग. रीजन क्या है ट्विन ऑफ tablet in coating? The possible causes are if coating solution are sticky. The possible causes are if coating solution are sticky, if spray gun are too close to the tablet bed, inappropriate tablet shape, if pen speed is low, if spray rate is too high. That is the reason of
to interactive coding. Okay. Okay. Next is 60 question. What are the reason for picking? What are the reason, reason for picking or sticking of tablet in coating? The possible of causes if spirit is too high, poor distribution of coating solution. If pen speed is low, pen speed उसका क्या low है, inadequate drying condition and inadequate atomization air pressure. That is the reason for picking and sticking tablet of coating. Okay. Next 61 question. 61 is what is the difference between dedicated and non-dedicated equipment? क्या है difference? Dedicated और non-dedicated का difference. Okay. Dedicated equipment क्या है? It is used solely for the production of a single product or product line. Concern over cross contamination with other product are markedly reduced. Dedicated equipment must be clearly identified with the restriction of use in order to prevent potential error during cleaning and preparation. Okay. Then then second is non-dedicated equipment. ये क्या होता है? Where same piece of equipment is utilized. इसमें क्या था? Use is the production of single product and product line utilized for the range product of formulation. The prevent cross contamination between product become the main objective. The cleaning validation effort. Clearly, cleaning non-dedicated equipments represent more significant obstacle to overcome. That is the difference between dedicated equipment and non-dedicated equipment. Next is 62 question. क्या होता है? What? No. Which instrument? कौन सा instrument use करके for measuring of RPM? फिर measuring of RPM. Okay. तो इसका टेकोमीटर is used. टेकोमीटर कौन सा RPM को अगर हम रेट पर मिनट जो भी है उसको अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट को अगर मेजर करना है तो कौन सा यूज करेंगे? टेकोमीटर यूज करेंगे और फॉर द मेजरमेंट ऑफ आरपीएम. ठीक है. नेक्स्ट इज 63 क्वेश्चन इज व्हाट इज HACCP? HACCP क्या होता है? हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. This is the HACCP. Okay. Next is 64 question. What is OHSAS? OHSAS is Occupational Health and Safety Assessment Series. Occupational Health and Safety Assessment Series. That is the OHSAS. Next is 65 question. Describe the method of testing. किसको डिस्क्राइब करना है? मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर चेकिंग ऑफ एमओसी. फॉर चेकिंग किसका? एमओसी ऑफ एसएस मटेरियल मोलिब्डेनम टेस्ट. अब इसका प्रोसीजर देखते हैं. फर्स्ट क्या है? पुट ऑन द ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ मोलिब्डेनम टेस्ट किट. ठीक है. On the clean metal surface. Drop of डालना है electrolyte solution of molybdenum kit on the clean metal surface पे which is to be tested. ठीक है. सेकेंड में देखते हैं. Switch on detector. क्या? डिटेक्ट करना है, स्विच ऑन करना है डिटेक्टर को and touch the metal tip. और टच करना है किसको? मेटल टिप को ऑफ द डिटेक्टर ऑन मेटल सरफेस. कार्बन पॉइंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ओके. थर्ड देखते हैं. डू नॉट पास द करंट फॉर more
pass immediately current 3 to 4 seconds. Then fourth is if the red color appear, the red color आता है is stable for the 2 seconds, छोड़ दे 2 seconds, then it can be concluded that MOCS part being tested SS316. Then 5 is if solution remain colorless or green color appear, then can be concluded the MOC of part being tested is SS304. 304. Then 6 is if the black color appear and is stable for 2 seconds, then it can be concluded that MOC of the part being tested SS302. That is the procedure of and method of the testing of checking MOC and SS. ठीक है material. Next is 66 question. What will happen if CGMP are not followed? क्या होता है अगर CGMP followed नहीं होता है तो क्या होता है? Non-compliance to CGMP may be lead first poor quality of product और service. सबसे पहले कि poor quality हो जाएगा और जो भी उसका सर्विस होगा वो ठीक ठाक नहीं होगा, poor quality होगा. ओके. सेकेंड बैच फेलियर हो सकता है, जो आपका पूरा बैच जो भी बनाया है आप उसको क्या कर सकता है वो फेल हो जाएगा. थर्ड मार्केट कंप्लेंट और प्रोडक्ट रिकॉल्स आ सकते हैं. मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर दिए बिना सोचे समझे तो आपको रिकॉल आ जाएगा, कंप्लेन आएगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगा, है ना, तो वो आ सकता है. देन कंपनीज रेपुटेशन अफेक्टेड, हम बोल यही चीज रेपुटेशन तो कंपनी को रेपुटेशन खराब होगा, बिजनेस विल बी अफेक्टेड और बिजनेस जो है फिर उस प्रोडक्ट को कोई लेना नहीं चाहेगा. देन रेगुलेटरी एक्शन, इंजरी, एक्सीडेंट एंड रिक्रूटमेंट फेल, ये बहुत सारी चीज पे ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, ये बहुत सारा चीज हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या है, CGMP को अगर फॉलो नहीं कीजिएगा करेंट, ठीक है, तो इसको अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम इतना सारा झेलना पड़ेगा. ठीक है, और कंपनी को काफी नुकसान. नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, व्हाट आर द सेफ्टी सिस्टम इन प्लांट? क्या क्या होता है सेफ्टी, क्या क्या करना चाहिए प्लांट के अंदर? तो आई वाशर, सेफ्टी शावर, फायर एग्जॉस्टर रहना जरूरी है, सब सारी चीज, फायर हाइड्रेंट, फेस शील्ड होना जरूरी है, गूगल्स रखना वो रहता है और रखना जरूरी है, हेलमेट्स पहने रहो, नोज मास्क हमेशा पहनो क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सेफ्टी शूज रहना जरूरी है, सेफ्टी बेल्ट्स रहना जरूरी है, एंड हैंड ग्लव्स, मैन इक्विपमेंट्स, एंड ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी रूल्स, जो भी ट्रेनिंग किया जा रहा है सेफ्टी रूल्स एंड यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, और यूज करना है सेफ्टी इक्विपमेंट्स उसको हम ये सब सारा चीज क्या क्या है, आई वाशर, सेफ्टी शावर, फायर एग्जॉस्टर, फायर हाइड्रेंट, फेस शील्ड, गूगल्स, हेलमेट, नोज मास्क, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, हैंड ग्लव्स, ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी रूल एंड यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स. ओके, ये सब सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम्स? क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्लीन रूम्स का? Generally, clean rooms are classified in the types of per different guidelines. इसका बहुत सारा different guidelines है. Schedule M, Grade A, Grade B, Grade C, Grade D. US FDA जो होता है वो 209 and Class 1, Class 10, Class 100, Class 1000, Class 10,000, Class 1 lakhs. WHO 2002, WHO 2002 ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, एंड एक EU जो है यूरोपियन यूनियन जो है GMP, फूड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, एंड ISO 14641, ISO जो होता है वो ISO is ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9, ये सब क्या है क्लासिफिकेशन है. ओके, नेक्स्ट की हम बात करें तो
क्या है 69 क्वेश्चन। 69 क्या है, व्हाट नीड टू चेक ड्यूरिंग AHU वैलिडेशन। व्हाट नीड क्या नीड जरूरी है ये चेक करना AU वैलिडेशन। तो फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग AHU वैलिडेशन फ्लोइंग टेस्ट शैल बी कैरिड आउट। तो टेस्ट क्या होता है, जैसे फिल्टर एफिशिएंसी टेस्ट, एयर वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ एयर चेंज, एयर फ्लो पैटर्न विजुअलाइजेशन, different pressure and temperature and RH, static condition area qualification, and dynamic condition qualification, non-viable count, okay, microbial monitoring, area recovery and power failure study, ये सब जितने भी हैं आपको टेस्ट चेकिंग AHU वैलिडेशन में होता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं 70 क्वेश्चन। DMF क्या होता है, DMF क्या होता है, DMF क्या होता है, ड्रग मास्टर फाइल। DMF is drug master file, is a submission to the Food and Drug Administration. The short form is FDA and short form is DMF is drug master file, that may be used to provide confidential detailed information about the facilities, process or articles used in the manufacturing process, packaging, storing of the one or more human drug. Important fact regarding DMF is submitted to FDA to provide confidential information. As its submission is not required by law or regulation. It is neither approved nor disapproved. It filed with FDA to support NDA, IND, ANDA, another DMF or amendment and supplement to any these of provided for the R21 CFR, that means Code of Federal. Okay, then regulation is Code of Federal Regulation 314/420. It is not required to an applicant represents of the on information. This is the DMF. Okay. Next अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर। What is the difference between dedicated and non-dedicated equipment? ये हम आपको ऊपर में बता चुके हैं कि डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 72 क्वेश्चन नंबर। 72 क्वेश्चन नंबर इज which instrument is used for the measuring RPM? कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरिंग करते हैं RPM, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये होता है टेक्नोमीटर यूज करके और मेजरमेंट कर सकते हैं RPM। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और ये जितने भी प्रोडक्शन लेवल का क्वेश्चन था निचोड़ करके आपको दे दिया गया है, तो आप देखिए जरूर और कमेंट कीजिए कैसा है।